मौसम को लेकर लगातार अपडेट दी जा रही है। हालांकि मानसून बिल्कुल एक्टिव है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, पंजाब की, हरियाणा की, तो किस तरह का आने वाले दिनों में मौसम रहने वाला है, किस तरह हैवी रेनफॉल कहां कहां पर होने वाली है। हमारे साथ सीनियर जो वेदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं AK सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। सर, अगर हम बात करें, लगातार आपकी भी मीटिंग्स हो रही हैं, मौसम को लेकर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में आने वाले दिनों में किस तरह से मिजाज रहने वाला है? देखिए, पूरे इंडिया में मानसून जो पूरी तरह से एक्टिव है, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। और जिस तरीका का अभी आपको वेदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी तरीका का वेदर अभी कंटिन्यू होगा। नॉर्मल टू मॉडरेट ट्रेन पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हो सकती है। और साथ साथ हरियाणा के उन पार्ट्स में जो कि हिमाचल से सटे हुए हैं, वहाँ पर जैसे यमुनानगर हो गया या फिर अंबाला हो गया या पंचकुला हो गया, इस तरफ कुछ हेवी रेनफॉल की भी संभावना है। हम लगातार वेदर वॉच कर रहे हैं और यदि हेवी रेन अभी संभावना है, यदि कुछ आता है तो हम अलर्ट भी इसके बारे में जारी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सर पंजाब की बात करें, तो पंजाब में किस तरह से, क्योंकि अभी भी फिलहाल देखा जा रहा है कि काफी गांव जो हैं वो डूबे हुए हैं, अगर बारिश और होती है तो नुकसान और हो सकता है। नहीं, देखिए, रेनफॉल तो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन पंजाब के भी उन पार्ट्स में जो कि इससे जो बिल्कुल नॉर्थ पहाड़ों से सटे हुए हैं, जैसे कि पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन हेवी रेनफॉल की भी संभावना नहीं है। हाँ, नॉर्मल जो रेनफॉल होता है लाइट टू मॉडरेट, वो आपको कंटिन्यू रहेगा। तो सर कितने दिन जो है वो आने वाले? ये आपको अगले 3-4 दिनों तक ये रहेगा, लेकिन अभी चूंकि मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, तो अगले 5 दिनों के लिए हम लोगों ने थंडर और लाइटनिंग की पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वार्निंग दी हुई है। ठीक है सर। इसके अलावा अगर हम बात करें, और भी लगातार जो आप लोगों की मीटिंग्स हो रही है, क्योंकि फ्लड्स वगैरह को लेकर या जो डैम्स के या फिर और भी नदी के जो गेट खोले जा रहे हैं, उसको लेकर भी किसी तरह से कोई अलर्ट वगैरह मौसम विभाग के लगातार मीटिंग? नहीं, देखिए, वो हमारे डोमेन से अलग है। जो फ्लड्स जो है वो CWC का डोमेन है, सेंट्रल वाटर कमीशन का। हम लोग जो है वेदर से रिलेटेड कितना रेनफॉल होने वाला है, कितना रेनफॉल हो सकता है, कितना हुआ, इसका सारा का सारा डाटा हम लोग CWC को प्रोवाइड कर देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कर देते हैं। और गेट खोलना है, नहीं खोलना है, ये करना है, ये सारे उनके डोमेन में आता है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे CWC, जैसे आपने बताया कि उनका होता है, तो उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन लगातार रहता है? बिल्कुल, सारे एजेंसियों के साथ जितने भी आपको वेदर से रिलेटेड, या वेदर से रिलेटेड क्या, इवन मतलब वेदर का तो इम्पैक्ट सब पर पड़ने वाला है। तो इवन डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, CWS सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, या फिर रिलीफ वर्क हो गया, जितने भी एजेंसी हैं जिनको वेदर रिलेटेड रिलीफ की अभी जरूरत है, उनके कोऑर्डिनेशन में हम हैं और लगातार मीटिंग अभी इसके बारे में चल रही है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से हालात हुए, कई जो है पानी घुसा और काफी नुकसान जो है वो हुआ, इस तरह की आने वाले दिनों में कोई ऐसी संभावना कि तेज बारिश या जिस तरह से हालात बने? देखिए, जो 8, 9, 10 को हुआ, तो वो तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था, ऐसा होता नहीं है। मतलब कि आप भी देख रहे हो, मैं सोचता हूँ कि आप भी इतने दिन से रहते हैं, ऐसा आपने देखा नहीं होगा। ऐसी त्रासदी मैंने एक पहले बार ऑब्जर्व की थी 2013 में, जब केदारनाथ में हुआ था। तो ये सब रेयर इवेंट होते हैं। ऐसा इवेंट होने का अभी नियर फ्यूचर में कोई संभावना नहीं दिख रहा है 3-4 दिनों तक। लेकिन देखिए, फिर भी वेदर है, वेदर है। सपोज करिए कि ऐसा कुछ संभावना बनता है, मतलब कि सपोज करिए कोई फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है या फिर कोई और अदर एक्टिविटी शुरू होता है, तो सर्टेनली हम उसके बारे में सूचित करेंगे। लेकिन अभी मानसून से रिलेटेड अभी ऐसा कुछ संभावना दिख नहीं रहा है। अगर मानसून की अगर आपने बात करी चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में, तो मानसून को लेकर जैसे आपने बताया कि हैवी रेनफॉल जो पहाड़ों के साथ है, उसके अलावा और भी कई, जो चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, तो उसमें भी कोई अलर्ट या तेज बारिश की कोई संभावना नहीं? हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में, मतलब कि हरियाणा के कुछ पार्ट्स में आपको हेवी रेनफॉल की संभावना है, जो मैंने नॉर्दर्न पार्ट बोला, और पूरे और किसी जगह, मतलब कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, और किसी पार्ट में नहीं, हरियाणा के सिर्फ नॉर्थ पार्ट में। आने वाले दिनों में सर कुछ किस तरह की संभावना है, क्योंकि मानसून कब तक एक्टिव होने वाला है, रहने वाला है? मानसून तो आपको, मानसून सीजन वेल डिफाइंड है, जून से सितंबर तक। तो जून से सितंबर तक पूरे इंडिया में मानसून रहेगा। उसके बाद सितंबर में उसकी वापसी शुरू हो जाती है, 30 सितंबर तक पूरे इंडिया से वापस हो जाता है। तो मानसून सीजन तो अभी एक्टिव रहने वाला है सितंबर तक। ठीक है। और मानसून के रेन तो होते रहेंगे। लेट्स होप, हम यही उम्मीद करते हैं कि मानसून के रेट कंटिन्यूअस होते रहें, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये भी हम उम्मीद करें कि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट जो होता है, जैसे कि अचानक विपर्जॉय का आ जाना, साइक्लोन का, या फिर अचानक इस WD का आ जाना, ये सब नहीं हो और नॉर्मल मानसून चलता रहे, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। तो सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर या किस तरह की अभी तक कोई संभावना तो नहीं? देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसको प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता है। इसको जस्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। 4-5 दिन पहले आपको मालूम चल सकता है, तो जस्ट इसको ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। इसका प्रेडिक्शन कहीं भी आपको ग्लोबली कहीं भी संभव नहीं है। तो सर ह्यूमिडिटी वगैरह जैसे आपने बताई, वो ऐसी रहेगी? ह्यूमिडिटी तो आपको, हाँ, ह्यूमिडिटी आपको इसी तरीके से रहेगी, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि मानसून सीजन है, ये मानसून सीजन का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तो बिल्कुल
कई चीजों पर लगातार मौसम विभाग जो है वो काम कर रहे हैं और कई डिपार्टमेंट्स के साथ भी इनका सीधा लिंक होता है, क्योंकि वेदर को लेकर हर तरह की अपडेट है। आने वाले दिनों में हालांकि जो नॉर्थन पार्ट्स हैं हरियाणा के, जैसे सर ने बताया, या पंजाब के, उसमें हैवी रेनफॉल हो सकती है, उसको लेकर लगातार मीटिंग्स भी जारी है, लेकिन ज्यादा रेनफॉल जो है वो नहीं है। ह्यूमिडिटी जो है वो इस तरह की रहेगी, क्योंकि मानसून जो है वो फिलहाल एक्टिव है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।